मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की जाएगी। तो एवरी वीक आप किस दिन चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर संडे को आपको पूरे वीक का जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे मैं प्रोवाइड करवा दूँ। इसे मैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में प्रोवाइड करवा रही हूँ। साथ ही इस क्वेश्चंस की जो भी डिटेल है, एक एक ऑप्शंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको पूरा इसमें क्लियर कर दूँगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ में। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो आइए इसी सोच के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 या 2021? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका जो आंसर है वो बताने से पहले मैं इसकी डिटेल आपको बता देती हूँ। ब्लॉकचेन डाटा प्लेटफॉर्म कैनालिसिस द्वारा 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत वियतनाम के बाद, ये ध्यान रखिए जो भारत का स्थान है, वियतनाम के बाद दुनिया भर के जितने भी क्रिप्टो अपनाने के मामले में जितने भी देश हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एडॉप्ट किया है, ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है तो इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अपनाने के मामले में यह दूसरे स्थान पर है, तो इसका आंसर भी दूसरा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा गया है। लेकिन एक और इसका फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन अमेरिका यूके और चीन जैसे देशों से भी आगे है। तो रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 और जुलाई 2021 के बीच दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने में 880% की वृद्धि हुई है। इन अकॉर्डिंग टू द 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स बाय ब्लॉकचेन डाटा प्लेटफॉर्म कैनालिसिस, इंडिया रैंक्स सेकंड इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो एडॉप्शन after Vietnam, but ahead of countries such as US, UK and China. According to the report, there has been an 880% increase in worldwide crypto adoption between June 2020 and July 2021. तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर भारत का स्मॉग टावर स्थापित किया गया है? Where has India's first smoke tower been installed recently? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप हमेशा। ये स्मोक हो गया, यहाँ पर आएगा स्मोक। ऑप्शन से चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली। तो इसकी पूरी डिटेल पहले हम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 23 अगस्त 2021 को कनाट प्लेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर, ये ध्यान रखिए, बाबा खड़क सिंह मार्ग पर देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन करेंगे। कब करेंगे? मतलब ये हो चुका है। तो ये जब मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली थी तो ये होने वाला था। तो 23 अगस्त को हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस मार्ग पर हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है बाबा खड़क सिंह मार्ग पर। स्मोक टावर हर सेकेंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा। दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 के स्तर को कम करने का ये काम करेगा, यानी जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसके लेवल को ये कम करेगा। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल विल inaugurate the country's first smoke tower on August 23, 2021 at Baba Khadak Singh Marg, Conglet Place. The smoke tower will clean 1000 cubic meter of air every second and reduce PM 2.5 and PM 10 level in Delhi. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हाल ही में किसी इंडियन बैंक के MD और CEO की पद पर नियुक्त किया गया है? रिसेंटली विच इंडियन बैंक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO? शांतिलाल जैन, अनिश शाह, गुंटर बुचेक या अमित सिंगले? तो शांतिलाल जैन को 3 साल की अवधि के लिए, इसका आंसर हो जाएगा शांतिलाल जैन, इन्हें 3 साल के लिए। तो क्वेश्चन आंसर आपसे या क्वेश्चन स्टाइल से पूछा जा सकता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए, तो 3 इयर्स के लिए इन्हें इंडियन बैंक के, किस बैंक के?
इंडियन बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, वह इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पद्मजा चंद्रू की जगह लेंगे। यानी पुराने कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, तो इससे पहले कौन थे, पद्मजा चंद्रू। तो कंफ्यूज करने के लिए आपसे एग्जाम में ये ऑप्शन भी दिया हुआ हो सकता है। वह वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यकारी निदेशक, यानी ये पूछा जा सकता है कि इस बैंक के बनने से पहले ये किस बैंक में थे, तो आप ध्यान रखिए पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में थे और अब 3 साल के लिए इन्हें इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ बनाया जा रहा है। इंग्लिश में देखते हैं एक बार। शांतिलाल जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. He will replace Padmaja Chandru as MD and CEO of Indian Bank. He is currently the Executive Director ED in Bank of Baroda. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021, यहाँ पर अवार्ड कर लीजिए आप, 2021 में किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द रिसेंटली रिलीज्ड इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021? मनोज बाजपेयी, अक्षय कुमार, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत। किसे दिया गया होगा, तो इसका जो आंसर है वो है मनोज बाजपेयी। द फैमिली मैन 2 के अभिनेता, इन्होंने किस फिल्म में काम किया था, द फैमिली मैन 2 के अभिनेता मनोज बाजपेयी और सामंथा अकिनेनी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड के नवीनतम संस्करण के विजेताओं में शामिल थे। IFM 2021 वस्तुतः शुक्रवार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, किस इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? विच इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट? अमिताभ चौधरी, NK सिंह, आदित्य पुरी या पवन मुंजाल। किसे किया गया है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा NK सिंह। NK सिंह को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में एज द प्रेसिडेंट। तो 15वें वित्त आयोग, ये ध्यान रखिए कौन से वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह को आर्थिक विकास संस्थान IEG सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लिया, यानी इससे पहले कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो 1992 से IEG के अध्यक्ष थे। चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह हैज़ बीन इलेक्टेड as the new president of Institute of Economic Growth IEG Society. He succeeds former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, who was the president of IEG since 1992. तो मनमोहन सिंह जी कब से थे, 1992 से थे। अब इन्हें हटाकर इन्होंने किन्होंने इसका स्थान ले लिया है, NK सिंह ने इनका स्थान ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी जो PDF है आपको दांगी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री है। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। भारत में संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? संस्कृत डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया 18 अगस्त, 21 अगस्त, 20 अगस्त या 22 अगस्त। तो 2021 या 2021 में भारत प्राचीन भाषा के महत्व को बढ़ावा देने, लोकप्रिय बनाने और सजोने के लिए 19 से 25 अगस्त 2021 तक संस्कृत सप्ताह मना रहा है। तो ध्यान रखिए कब से स्टार्ट किया गया है, क्योंकि जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है आजकल इंग्लिश का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये लैंग्वेज कहीं पिछड़ न जाए, ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ बुक्स में ही ये लैंग्वेज रह जाए। तो इसको बढ़ावा देने के लिए 2021 में ही इसे स्टार्ट किया गया है। तो कब से? 19 से 25 अगस्त को पूरा वीक ही सेलिब्रेट किया गया है और एक स्पेशल दिन यानी 22 अगस्त 22 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया गया है। और ये दिन किस महीने में है? श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ध्यान रखिए इस बार जो मनाया गया है 22 अगस्त को, तो आपको डेट वाइज तो इसको ध्यान रखना ही नहीं है क्योंकि ये मनाया जा रहा है श्रावण मास की पूर्णिमा को। तो अब जब भी इसको सेलिब्रेट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में तो उस दिन जो होगी इसकी डेट चेंज हो जाएगी, जो प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के अवसर को भी चिन्हित करता है। तो आपको मालूम होगा श्रावण मास की जो पूर्णिमा है उस दिन रक्षाबंधन होता है, तो आप ध्यान रखिए संस्कृत दिवस रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। तो यदि एग्जाम में डेट का क्वेश्चन आता है तो आपको जिस भी दिन रक्षाबंधन रहे उस डेट को याद रख लेना है।
और इसे घोषित कब किया गया था? विश्व संस्कृत दिवस सबसे पहली बार 1969 में भारत सरकार द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर घोषित किया गया था। In 2021, India's celebrating Sanskrit Week from August 19 to 25, 2021 to promote, popularize and cherish the importance of ancient language. In 2021, Sanskrit Day will be celebrated on August 22, 2021. The day is celebrated on the full moon day of month of Shravan, which also marks the occasion of Raksha Bandhan each year. World Sanskrit Day was first declared by Government of India in 1969 on the occasion of Raksha Bandhan. इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट डे और मैं आपको बता देती हूँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे विश्व वर्ल्ड एनजीओ दिवस, ये ध्यान रखना, विश्व का अलग पूछा जाता है और इंडिया का अलग पूछा जाता है। वर्ल्ड एनजीओ दिवस है जो कि 27 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विकलांग दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। पृथ्वी दिवस या अर्थ दिवस या अर्थ डे इसे कह सकते हैं, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में लघु व्यवसाय ऋण शुरू किया है या पहल शुरू की है? विच सोशल मीडिया कंपनी हैज़ लॉन्च स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव इन इंडिया? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर? किसने किया है? तो फेसबुक इंडिया ने ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इफिंडी के साथ साझेदारी में भारत में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके साथ, तो ध्यान रखिए इफिंडी, ये नाम ध्यान रखना है आपको, इफिंडी के साथ किया है। भारत ऐसा पहला देश, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से देश के साथ सबसे पहले शुरुआत की थी? तो हमारे देश भारत के साथ सबसे पहले। तो भारत ऐसा पहला देश है जहां फेसबुक इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यवसायों की मदद करना है, यानी छोटे जो व्यापारी या मध्यम व्यवसाय जो कर रहे हैं, जो स्वतंत्र ऋण देने वाले भागीदारों के माध्यम से क्रेडिट ऋण तक त्वरित पहुंच प्राप्त करने के लिए फेसबुक का विज्ञापन करते हैं। छोटे व्यवसायों के लिए है और यह भारत के 200 कस्बों और शहरों में पंजीकृत व्यवसायों के लिए खुला है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस देश के साथ शुरुआत की है और किसके साथ मिलकर की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित गरतांग पुल को 59 साल बाद फिर से पर्यटन के लिए खोला गया? रिसेंटली इन विच स्टेट गरतांग ब्रिज हैज़ बीन रिपोर्टेड रीओपन्ड फॉर टूरिज्म आफ्टर 59 ईयर्स? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो ये आपको मालूम ही होगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत चीन सीमा के पास उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में नेलोंग घाटी में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये पुल। कहाँ पर? एक पूरा ध्यान रखिए, भारत और चीन की सीमा के पास उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में नेलोंग घाटी में, घाटी का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। 1100 फीट किस ऊंचाई पर है ये? 11,000 फीट की ऊंचाई पर। और कितने साल पुराना है? 150 साल से भी अधिक पुराना गरतांग गली लकड़ी के पुल को, किसका बना है? अब ये पुल लकड़ी का बना है। नवीनीकरण के बाद बुधवार को यानी इसी वीक में 59 साल बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। द हिस्टोरिक ओवर 150 ईयर्स ओल्ड गरतांग गली वुडन ब्रिज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 11,000 फीट इन नेलोंग वैली in Uttarakhand, Uttarkashi district near the Indo-China border reopened for tourists after 59 years on Wednesday following renovations. तो ये क्यों बनाया गया था पुल? तो इसकी ऐसी मान्यता है कि जो तिब्बत है यानी तिब्बत के लिए एक प्राचीन व्यापार मार्ग गरतांग गली पुल पेशावर पठानों द्वारा ये बनाया गया था ताकि व्यापार सुगम हो सके। और ये बहुत पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया था। 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद में इसको बंद कर दिया गया था, यानी इसके बाद में इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया और इसे ऑफ लिमिट घोषित किया गया था। ध्यान रखिए कि जब 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो इस पुल को क्या घोषित किया गया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑफ लिमिट इसे घोषित किया गया था। और ये ध्यान रखिए कि इसे ओपन करने के लिए किसने आदेश जारी किया है? तो उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि पुल का जीर्णोद्धार लोक निर्माण विभाग द्वारा 65 लाख रुपए की लागत से किया गया है।
Uttarakashi district magistrate Mayur Dikshit issued an order in the regard of Wednesday. He said the bridge has been renovated by Public Works Department at the cost of 65 lakh. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे अच्छी ऑब्जर्वेशन व्हील की स्थापना करने की घोषणा की है? डेनमार्क, स्कॉटलैंड, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात। किसने की है? किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन व्हील आएगा, यहाँ पे व्हील हो गया है, इसको करेक्ट कर लीजिए, व्हील की स्थापना करने की घोषणा की है? डेनमार्क, स्कॉटलैंड, स्वीडन या संयुक्त अरब अमीरात। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। दुनिया के जो सबसे बड़े और सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण 21 अक्टूबर 2021 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। यानी इसका जो संयुक्त अरब अमीरात इसका सही आंसर हो जाएगा, और यदि यहाँ पर ऑप्शन दुबई दिया होता तो वो भी इसका सही आंसर हो जाता। ऑब्जर्वेशन व्हील जिसे एन दुबई कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एन दुबई, और इसकी ऊंचाई है 250 मीटर। कितनी है? 250 मीटर। और यदि इसको कन्वर्ट करते हैं हम फीट के अंदर तो ये हो जाएगी 820 फीट। जो ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है, कहाँ स्थित है? ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। रिकॉर्ड तोड़ने वाला पहिया लॉस वेगास में वर्तमान दुनिया की सबसे ऊंची अवलोकन व्हील हाई रोलर से 42.5 मीटर यानी 139 फीट लंबा है, और जिसकी माप है 167.6 मीटर यानी 550 फीट। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील विल द unveiled on October 21, 2021 in Dubai, United Arab Emirates. The observation wheel called N Dubai in 250 meters, 820 feet high, located on Blue Waters Island. और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो है अबू धाबी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो है दिरहम, ये ध्यान रखना है आपको। और अभी इनके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। हॉफ मिशन किस देश का है? यूएई का है, और यूएई को गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले अभिनेता हैं संजय दत्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक अभियान शुरू किया गया है, जो है आपका सुजलम अभियान? सुजलम अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यानी कि जल शक्ति मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय ने ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन, ये ध्यान रखिए, अब जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है, और अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त प्लस गाँव को बनाने के लिए एक सुजलम नामक एक 100 दिनों का अभियान अब शुरू किया है। तो ये शुरू हुआ है 25 अगस्त 2021 को शुरू हुआ है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस दिन? तो 25 अगस्त 2000 को शुरू हुआ यह अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का भी हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? अमृत महोत्सव समारोह का। भारत और किस देश के बीच काजिन 21 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया है? द 5th जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कॉसिंग द 21 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? पाकिस्तान, इराक, कजाकिस्तान या किर्गिस्तान। किसके बीच में किया गया है? तो ध्यान रखिए, इसका जो आंसर है वो है कजाकिस्तान। यानी 11 सितंबर 2021 तक प्रशिक्षण नोड आयशा बीबी कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ पद पर फिर से नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक? मुकेश शर्मा, संदीप बख्शी, मातम वेंकटराव या महापत्रा मृत्युंजय। किसे वापस से नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो सही आंसर है इसका संदीप बख्शी जी को। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के पद के रूप में संदीप बख्शी को फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक ये प्रभावी रहेगा। उसके बाद 9 अगस्त 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों ने पहले ही प्रभावी अवधि 15 अक्टूबर 2018 से 3 अक्टूबर
2023 तक के लिए इनकी नियुक्ति की मंजूरी पहले से ही दे दी थी, यानी डबल इनको नियुक्त किया जा रहा है। $100 अरब का एक एम के पार करने वाली ज्योति भारती फर्म बन गई है। ही हैज़ बिकम द 4th इंडियन फर्म टू क्रॉस द 100 बिलियन एम केप। वो कौन है जिन्होंने ये पार कर लिया, एम केप पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म। क्वेश्चन ये होगा इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस या रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसका सही आंसर है इन्फोसिस। सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख इन्फोसिस के शेयरों ने इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान, अब इंट्राडे क्या होता है, शेयर मार्केट से रिलेटेड एक टर्म है, रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हिट किया है, जिससे कंपनी को बाजार पूंजीकरण में 100 बिलियन को पार करने में मदद मिली और ये उपलब्धि हासिल करने वाली बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने विधवाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मिशन वात्सल्य फॉर विडो? तो ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने इसे लॉन्च किया है और महाराष्ट्र सरकार ने एक छत के नीचे सेवाओं का समूह प्रदान करने के लिए एक विशेष मिशन शुरू किया है और उसी का नाम है मिशन वात्सल्य। टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया गया? विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड? किसे किया गया है? नाम आप पढ़ सकते हैं क्योंकि एक एक नाम पढ़ने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है मनसुख मांडविया जी। यानी टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत का नेतृत्व स्टॉप टीबी बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में मंत्री मनसुख मांडविया को नियुक्त किया गया है और ये कब तक रहेंगे? 2030 तक। टीबी को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में वैश्विक प्रयासों का ये समर्थन करता है। मान लिया जाए यदि हम उदाहरण के तौर पर कि 2025 तक घरेलू स्तर पर टीबी को समाप्त करने के लिए ये प्रतिबद्ध है। इंडिया टू लीड द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टीबी मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द स्टॉप टीबी बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC बैंक इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ HSBC बैंक इंडिया रिसेंटली? तो नाम आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर है हितेंद्र दवे जी। भारतीय रिजर्व बैंक के हितेंद्र दवे HSBC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। RBI ने 24 अगस्त 2021 से 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी है। कितने साल के लिए दी है? 3 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट का विवेचन किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है KG अल्फोंस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? KG अल्फोंस के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व केंद्रीय मंत्री KG अल्फोंस द्वारा एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक प्राप्त हुई और ये पुस्तक श्री अल्फोंस द्वारा लिखित भारत की सुधार यात्रा के सभी क्षेत्रों के बारे में, ध्यान रखिए आप किसके बारे में है, भारत के जितने भी सुधार क्षेत्र है उसका विवरण इस पुस्तक में किया गया है। KG अल्फोंस पूर्व संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं। ये किस पद पर है? पूर्व राज्य मंत्री, जो 3 सितंबर 2017 से 2019 तक के कार्यालय में थे। अभी इनको कोई पद नहीं मिला है, ये पूर्व मंत्रालय में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी मंच सेना 2021 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये आयोजित किया गया है रूस में। मॉस्को रूस के पैट्रियट एक्सपो, कुबिंका एयरबेस और अल बियो सैन्य प्रशिक्षण मैदान में 22 से 28 अगस्त 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम RV 2021 का आयोजन किया गया है और ये तकनीकी फोरम का 7वां संस्करण है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा रशिया या फिर रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विचार दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल थॉट डे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो ये मनाया जाता है 28 अगस्त को। 28 अगस्त को अपने साथ यहाँ प्रदर्शित करने का अवसर लेकर आया है कि हम एक दूसरे को कितना महत्व देते हैं। राष्ट्रीय विचारशील दिवस विभिन्न तरीकों से सद्भावना लाने के लिए मनाए जाने वाले उत्सवों को अलग रखता है। दूसरों के प्रति उदारता की भावना से दिन की सेवा करने में एक तरंग प्रभाव होता है। अगस्त 28 ब्रिंग विथ इट एन अपॉर्चुनिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ मच वी वैल्यू ईच अदर। तो इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट डे है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस, 10 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 26 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस, 20 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस
और 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो कभी एग्जाम में पूछे जाएँ तो आपकी उसमें हेल्प हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की गई है? तो ये की गई है दुबई में, क्योंकि यह अदालत वित्तीय अपराधों को कम करने के उद्देश्य कई पहलों से जुड़ी है और हाल ही में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से निपटने के लिए इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दुबई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? तो आंसर है इसका मालदीव। किसने किया है? भारत और मालदीव ने समझौता किया है। क्यों किया है? भारत और मालदीव की सरकार ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। भारत सरकार GMCP के कार्यान्वयन के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के माध्यम से वित्तीय पोषण कर रही है। 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का LOC भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोली। यहाँ की राजधानी है माले और यहाँ की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीक पूरे वीक के करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। यदि आप संडे के अलावा किसी और दिन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।